मां प्यो का एहतराम करो। मां चंड मारे उन्हें कहा मां जी लुत्फ नहीं आया जुत्ती मार चुको। मावां जुत्तियां नहीं मार दियां, मावां सिर्फ प्यो ये वेखते हैं कि असी इन्होंने इतना पालिया यार जदों साडी वारी आई ये बदलते नहीं गए। ना उन्होंने तुहाडे पैसे की लोड़ है ना तुहाडी किसी शय की उन्होंने लोड़ है, सिर्फ वो अपने औलाद कोलों वफादारी मंगते, मुहब्बत मंगते और शफकत मंगते। और रब ने भी कुरान च फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों मां प्यो दे सामने शफकत मुहब्बत उल्फत दे बाजू बिछा दो, दिलों बिछाओ। इंज नहीं करना कि जिमें मुलाजिम अपने अफसर का एहतराम करता, ना ना दिलों अपने माँ बाप के सामने झुक जाओ। तो फिर जदों अज उन्होंने वारी आई तो तुसी की करना है, बाबे का दिमाग खराब हो गया, मां की अकल चली गई, मां बड़ी डाडी मेरी जनानी नाल लड़नी, ना ना वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह जदों मैं हाथ च पेशाब चुक के ते टुर पाउंदा सी ते मेरी मां खस लैंदी सी ते मेरी मां नूं कदी मेरे पेशाब कोलों बदबू ना आई। अज लोग मावां कोलों बदबू आंदी, लोग नुकरानियां रखी होंदियां। हाँ जी ओ नुकरानी मैं दवाई दे दी है, मैं क्या दे दी ने पुत्रा तू आपू मां की खिदमत कर, तू फिर कल की तवक्को रखदा तेरे पुत्र तेरे नाल इंज करनगे। मेरे वाले साहब मैनू ना ये जी गल्लां सुणांदे रहंदे सन ताकि इलम एक वड्डा खुमार होंदा तुहानू पता। मैनू कहंदे सन हाफजा, मैं कहा जी, कहण लगे एक बाबा बुढ़ा होया ते उन्हां दे घर दी दीवार उत्ते कां आ बैठा, वो अपने पुत्र को पुत्रा इंज करके कहंदा पुत्रा ये दीवार उत्ते की बैठा, और कहंदा अब्बा जी कां। थोड़ी देर बाद फिर पूछता बाबा ए पुत्रा ये की बैठा, उन्हें कहा अब्बा जी कां। और फिर पूछता अब्बा जी ये की बैठा, पुत्रा की बैठा, कहने लगा अब्बा जी तुहानू समझ नहीं आती दसा जे कां वे। तो कहंदे नो बाबा रो पिया, और कहने लगा पुत्रा तू निक्का जिहा सी मैं तेनू मोढे ते चुक के लै गया बाहर, इंजा हुण कां बैठे सी, तू मेरे को 100 बारी पूछा मैं 100 बारी जवाब दिता, तू यार तीसरी बारी थक गया। इंज लोग अजकल मां बाप नाल कर। ते मेरे वाले साहब कहंदे सन एक बंदा अपने प्यो नूं चलिया पहाड़ तो धक्का देण, उन्हें कहा किधर ले जा रहे हैं, उन्हें कहा अब्बा जी तुसी घर च आराम नहीं करन देंदे, मैं तुहानू अज पहाड़ तो धक्का देना है। कहंदे नो बाबा कहने लगा पुत्रा केड़े पहाड़ तो, उन्हें कहा फलाने तो, उन्हें कहा ना 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 फलाने तो ना देवी फलाने तो दे, उन्हें कहा क्यों, उन्हें कहा मैं अपने प्यो नूं उत्थों धक्का दिता सी। मेरे आका ने फरमाया सही हदीसां विच मौजूद है, फरमाया हर गुनाह दी सजा अल्लाह मुअख्खर कर देगा, दुनिया ते नहीं देगा, क़यामत या माफ फरमा देगा। फरमाया जिन्हें माँ बाप की नाफरमानी की थी ना, जब तक अल्लाह दुनिया ते उन्होंने सजा नहीं देगा उन्होंने मौत नहीं आनी। हाँ जी लोग अपनी मावां नूं कहंदे ने भौंकदियां, हाँ जी प्यो नूं पता नहीं की बकवास कर रहे हैं लोग। तो जेड़े जेड़े माँ बाप मैं तो नहीं समझ सकता तुहाडे विच कोई गुस्ताख बैठा, जो जा मर्जी होवे माँ बाप जुतियां मेरे इस हालत ही मेरी सफेद दाढ़ी सी, मेरी वालदा इत्थे लाहौर आए थे उन्हें मैनू गुस्से होके कह लगे मैं तू जानदा है चंड मैं मार, मैं कहा जी चंड का मजा नहीं आना जुत्ती मारो, मावा जुत्तियां नहीं मारती, आस पै कह लगे मैं तेन जुत्ती तो नहीं मारनी। हाँ जी तो मैनू मैं नमाज लेट कर देव तो कह लगे नमाज नहीं है पढ़ी, और मैं जी पढ़ना मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो, कह लगे मैं पढ़ी हुई तो ना लेकिन नमाजा वेले नहीं आनिया। तू मौलवी तेनू बनाया किसने, तू मैं दस ये गल मैनू मां ही कर सकती कायनात। हाँ जी इस हालत भी तेनू मौलवी बनाया किसे, लेकिन मैं हुण उठ के कहां जी मेरी दुनिया नारे लांदी हादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद उस्तादुल उलमा, ते मेरी मां मैनू ये की कर रही। मैं कहा ये कायनात इकबाल दी मां मरी ना तो इकबाल रोया, इकबाल कहने लगा सारी दुनिया मैनू कलंदर लाहौरी ते कवेगी, मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरक ते कवेगी, लेकिन बाली हुण मैनू किसे नहीं कहना, बाली मैनू कहने वाली दुनिया तो चली गई, वो मेरी मां ही सी सिर्फ कायनात। अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को बदुआवां लैके लख कोई पीरां को तवीज़ लवे, ओ जी हजरत जी बड़े हालात खराब हैं, मैं आखा माँ प्यो की खिदमत करो। ये मेरे आका ने फरमाया अता एक वक्त आएगा अता रजुलन इमरातहु व हक्का उम्महु, लोग अपनी जनानियां की इताअत करनगे माँ बाप की नाफरमानी कर। वादना सदीकहु व अक्सा अबाहो, लोग यारां नूं करीब करनगे माँ प्यो नूं दूर कर देंगे। कहणगे अब्बा जी आप बैठो उधर, मेरे दोस्त बैठे आप उधर कमरे में बैठे उधर बैठे, यानी खलल पा देता बाबे ने। पैंट पाए हुए दो दोस्त आए, बुढ़ा बाबा तय बंद बदे हुए आ गया प्यो दे पुत्र दे कमरे,
تو کہتا ابا جی تسی ادھر بیٹھو 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 ادھر میرے یار بیٹھے میں آکھا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تحمد دا ہی کمال ہے پھٹے ہوئے کپڑے دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے کیونکہ تیری توہین ہو گئی بابے تے تحمد بدیا تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دی تشریح تے بہت لمبی چوڑی آخری ماں دے نافرمانہ نہ لوگ ماں نہ بہو نافرمان اج کل بہو ایک صحابی نے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو موڈے تے چاہ کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چوں آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندا تے او بھی بھج جاندا میں اس نو موڈے تے چاہ کے حج کرائے سارے ارکان میں موڈے تے چاہ کے کرائے تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی حدیث نقل کی تھی حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کہ نہیں کیوں